वैसा तो 5 साल बीत रहे हैं अभी ये समस्या को हमारे। बोलते हैं वो तो खोपड़े जी ऐसा बोलता है, कौन सा आदर्श नगर है हम पहचानते ही नहीं है। काम जानबूझ के बंद किया गया और लोगों की कहीं हानि हो गई तो वो पार्टी इस काम के लिए जवाबदार रहेगी, ये मेरा आरोप है। हमारे कहना है कि हमारा काम पूरा करवा दो भाई। हम नाले के किनारे रहते, अच्छे लोग रहते, बस्ती दूसरे जगह लेते, लेकिन गरीब गोर कहाँ जाएंगे हम लोग। 5-6 हजार रुपए किराया भाड़ा तो हम लोग दे नहीं सकते। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं के सारे राजकोल। इस वक्त फिलहाल हम लोग मौजूद है यहाँ पे जो आदर्श नगर आता है, त्रिमूर्ति नगर का जो ये एरिया है, यहाँ पे आदर्श नगर है। और आदर्श नगर को लग के ही आप अगर ये मेरे पीछे की तस्वीर देखें तो ये यहाँ पे नाग नदी का जो ये नाला है, इसका काम यहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये जो मकान आपको जो ढह गए हैं, जो यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं, एनएमसी की लापरवाही यहाँ आपको साफ नजर आएगी। और जो ये काम आधे अधूरे, आपको ये तस्वीरें जो नजर आ रही है, ये एनएमसी की आधी अधूरी कार्रवाई जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ दिख रही है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे उद्घाटन के समय यहाँ सभी लोग आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अधूरा कार्य यहाँ पे छोड़ा है, उससे हमें काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। हमारे घर तक तोड़ दिए गए हैं। और ये जो पूरा आदर्श नगर है, ये स्लम बस्ती पहले थी, बाद में इसे पट्टे वाटप किए गए और उसके बाद तकरीबन यहाँ पे जो है रजिस्ट्री भी लगाई गई। 30 साल की यहाँ पे लीज दी गई है। और अभी यहाँ पे हमारे साथ में एडवोकेट यशवंत मेश्राम जी हमारे साथ में हैं। आइए जानते किस तरीके से यहाँ के जो नागरिक जो आरोप लगा रहे, आधी अधूरी जो तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है कार्य को लेकर, डिजिटल भारत का जो सपना चूर चूर यहाँ जो नजर आ रहा है, नागरिक जो यहाँ आरोप लगा रहे, आखिर उनका आरोप क्या है। सर, क्या यहाँ पे जो तस्वीरें आधी अधूरी देखने को मिल रही है, उसका पूरा सच क्या है? कैसा है, ये नाला जो था, नाला बनाने के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे। बीच में सब लोग ये आए, काम किए। अप्रैल महीने में हम लोगों ने पूरा मोर्चा निकाले और इसका वर्क ऑर्डर, यानी केवल मोर्चा निकाल के हम रुके नहीं, तो वर्क ऑर्डर तक के ये सब के पीछे रहे। मई महीने में वर्क ऑर्डर हमने करके दिया। जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम अलॉट हुआ उसने काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, कुछ राजकीय लोगों ने इसका गैर फायदा उठाकर भूमि पूजन करने के लिए वो काम रोके। काम रुक गया, फिर 2 दिन उसमें निकल गए, फिर चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन भूमि पूजन हुआ। मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता था, हालांकि काम तो हम सब मिल के सैंक्शन करवाए। इसमें किसी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही काम किए, बाकी किसी ने काम नहीं किए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने आके यहाँ भूमि पूजन किए। तो मैं तो दूर रह गया था, मैं नहीं चाहता था कि ये पॉलिटिसाइज हो जाए और ये इशू खराब हो जाए। इसलिए मैं कम से कम 1-1.5 महीना हो गया ये देखने के लिए भी नहीं आया मैं यहाँ पे। आज सिर्फ इसलिए आया कि जब घर खसकने लग गए और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब गिर सकते हैं, हानि हो सकती लोगों की, तब मैंने अभी प्रशासन वालों को फ़ोन किया, कमिश्नर को फ़ोन किया, असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन किया और उसको बोला कि इमीडिएट जो भी करना है पहले करो, नहीं तो फिर अगर ये नाला ढह गया और कुछ लोगों की हानि हो गई तो प्रशासन सबसे ज़्यादा जवाबदार रहेगा। तब कहीं अभी ये काम शुरू करने का उन्होंने शुरू किए। लेकिन मेरा आरोप यह है कि काम में राजनीति बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये गरीबों की बस्ती है, गरीब लोग यहाँ रहते हैं और काम अगर करना है सबको मिलके, मैं यहाँ पार्टी बाजी बिल्कुल करना नहीं चाहता था। हालांकि काम सैंक्शन तो हमारा हो गया, लेकिन जब भूमि पूजन तुम लोग करने आए तो हमने किसी को रोका नहीं। हमने सारे लोगों को बताया मैंने कि उनको कुछ बोलना नहीं, उनका अधिकार है, वो आमदार बोल के भूमि पूजन करना है तो निश्चित करे, मुझे कुछ करना नहीं है, हम लोग कुछ बोले। जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये भूमि पूजन हुआ तो उसके कुछ दिन यहाँ पे कार्य चला है, उसके बाद फिर ठेकेदार लापता हो गया, ऐसा यहाँ के नागरिक जो है वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरा कहना ये, मेरा आरोप है कि भूमि पूजन के बाद ये काम बंद कर दिए। केवल भूमि पूजन करने के कारण उनको ऐसा लगा कि ये स्लम से राजकीय लाभ कुछ एक पार्टी को नहीं मिल सकता, इसलिए काम जानबूझ के बंद किया गया। लेकिन अगर काम जानबूझ के बंद किया गया और लोगों की कहीं हानि हो गई
तो वो पार्टी इस काम के लिए जवाबदार रहेगी, ये मेरा आरोप है। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट यशवंत मेश्राम जी, जिनका कहना है कि अगर जो राजकारण कर रहे हैं लोग, उनके तरफ से यहाँ पे अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है या फिर जनता की जान का जो जोखम यहाँ पे आपको ये तस्वीरों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भूमि पूजन के बाद 2 दिन यहाँ पे 3 दिन लगातार जो है नागरिक बता रहे हैं, यहाँ से हमने उनसे चर्चा भी की, तो उनका कहना है कि 2 दिन 3 दिन यहाँ पे जो है कार्य चला है और ये मकान 2-3 मकान जो है वो यहाँ पे दीवार ढहने से जो है टेपर हो गए थे और तिरछे हो जाने के कारण नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया और घर खाली करवाए और उसके बाद ये पूरा जो है रास्ता तोड़ के साफ कराया गया। यहाँ पे जेसीपी से भी पूरा काम हुआ है, लेकिन ये आधी अधूरी तस्वीर जो आपको दिख रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के नागरिकों का अभी भी वही सवाल बना है। यहाँ पे जो रहवासी है उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके की समस्याओं का वो यहाँ पे सामना कर रहे हैं। क्या यहाँ पे समस्या आप लोगों को हो रही है? हमारी समस्या ये है, अभी देख रहे हैं हम 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से हमारे को बोलते हैं कि आएंगे, हम काम चालू करेंगे, काम चालू करेंगे। हम 4 महीने से ये समस्या झेल रहे। वैसा तो 5 साल बीत रहे हैं अभी ये समस्या को हमारे बोलते हैं। वो तो खोपड़े जी ऐसा बोलता है, कौन सा आदर्श नगर है हम पहचानते ही नहीं है। ये कोई बात थोड़ी होती है। इलेक्शन के सामने भी वो हमारे गली से भी नहीं गुजरा है एक भी बार। पूरा इलेक्शन भी होगा और उस दिन आया, बोरकर ने भी यहाँ मीटिंग लिया कि काम चालू हो रहे हैं करके बोला उसने, और 2 दिन बोले काम चालू किए, जेसीबी 2 दिन लगाए, चौथे दिन यहाँ पे भूमि पूजन किया, उस तारीख से जेसीबी गायब और सब गायब हो गए हैं। उस दिन से कोई भी यहाँ देखने नहीं आए हैं। जो दौड़ रहे हैं लेकिन बताया जा रहा है, आप लोगों का ही कहना है कि ये जो रजिस्ट्री हुई थी, जो आमदार पूर्व आमदार है कृष्णा खोपड़े जी ने ही करवाई। तो कहता है मैं नॉमिनल आपको रजिस्ट्री दिया हूँ, पहले तो नहीं बोला कि नॉमिनल दिया हूँ करके। वो अभी ऐसा कह रहा है नॉमिनल दिया हूँ रजिस्ट्री आपको, हमेशा के लिए नहीं दिया करके ये बोल रहा है वो। अभी आप प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से वही हमारी मांग है कि हमारा बनना चाहिए, जो मकान हमारे ढह रहे हैं वो हमारी हानि नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी काम चालू करे वो लोग। बाकी हमारी समस्या क्या है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महीने भर के बच्चों को हमने अभी घर में रखे हैं। फिर हमारी समस्या हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? पिछले बार ढहे थे मकान, हम 2 महीने 4 महीने किराए से रहे, फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, आके भी नहीं देखा खोपड़े जी ने एक भी दिन। मैंने तो ऐसा ही नॉमिनल दे दिया, बोले तुमको बोला था क्या मैंने बिल्डिंगे बनाने? नहीं बोले थे तो देना ही नहीं था रजिस्ट्री, पूरे इनको खाली करना था। हमारा कहना वही है, दो ही ना दीवार दोनों तरफ की है, खाली नहीं होंगे, होएगी तो पूरी बस्ती को करना, वरना कोई को भी मत उठाना यहाँ से। तो यहाँ के जो नागरिक है वो इतने त्रस्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो पूर्व नागपुर के जो आमदार है कृष्णा खोपड़े जी के हाथों यहाँ पे जो है पूरे बस्ती की रजिस्ट्री करवाई गई थी, लेकिन उनका कहना है डायरेक्ट जो है वो नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे नॉमिनल रजिस्ट्री करवाई, ऐसा पूर्व आमदार जो है कृष्णा खोपड़े जी का बयान है। और भी यहाँ पे नागरिक है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि और कौन सी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। सर, कौन सी समस्या और देखने को मिल रही है? हमारे एक तो मकान 5 साल से हम लोग 6वां साल है, हम परेशान हैं। 6 साल हो गए, आप बीच में सब बिल्डिंगें टेढ़ी हो गई थी, सबने बोले 2-2 मीटर जगह चाहिए, हमने जगह देखे रखा था। और उप महापौर जब हमारी धावड़े मैडम थी, उन्होंने भी बोले थे कि हम काम करवा देंगे, हाँ आप मत जाइए, मुंडे साहब हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है भाई, हम आपके ऊपर विश्वास किए, लेकिन आप लोगों ने 5 साल तक कोई ध्यान नहीं दिए। हाँ, फिर हमने सब मिल करके हमने फिर बस्ती वालों ने ये करे, फिर बाबूजी के पास गए, यशवंत मेश्राम जी की तरफ, तो बोलते हैं ऐसा थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग मोर्चे निकाले, तब हमारा कहीं वो पास हुआ। कमिश्नर साहब ने बोला अगर इतना अर्जेंट था, ऐसी कुछ समस्या है तो अभी तक काम हो जाने को होना था, ऐसा क्यों हो गया? मैं विजिट करता हूँ। तो वो साहब आए थे, देखा, उन्होंने विजिट किया, और मेश्राम जी के साथ में हम जब गए तो हाँ बोले ये हो जाना चाहिए था, ये काम गलत है। तो इस वजह से फिर उन्होंने ये काम करवा के मैंने वर्क ऑर्डर हमारा पास करके दिया, और 1 साल से हम भिड़े हुए हैं। तो 2 महीने हो गए आज वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन वो काम करने को नहीं देख रहे हैं।
हम बार बार उनको प्रशासन से इससे उससे सबसे गुहार लगा रहे कि हमारा एक काम करवा दीजिए बरसात के पहले हम लोगों के मकान गिर रहे, पिछले साल 5 मकान गिर गए थे। दावर तो बाबूजी को फोन किया हमने, कोई तो आया ही नहीं देखने। बरसात आती है, कोई पानी आता है गिरता है तो कोई देखने नहीं आता। बस वोट के समय जरूर आते, वोट लेने के लिए। हाँ, अभी बाबूजी से पिछली बार हमने बोले, भले चंद्रपुर में थे लेकिन उन्होंने बोले सबके नाम भेजो, फोटो भेजो, फिर पेपर में तुरंत डलवाया और दूसरे दिन प्रशासन आकर के काम करके गया, है ना। हमारे कहना है कि हमारा काम पूरा करवा दो भाई। हम नाले के किनारे रहते, अच्छे लोग रहते, बस्ती दूसरे जगह लेते, लेकिन गरीब गोर कहाँ जाएंगे हम लोग। हमारे पास ऐसी कोई रहने की समस्या नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये किराया भाड़ा तो हम लोग दे नहीं सकते। तो ये थी यहाँ पे जो नागरिक रहवासी है, उनका आरोप है कि जल्द से जल्द प्रशासन हमारी ओर ध्यान दे, जल्द से जल्द वरिष्ठ अधिकारी हमारी जो समस्या है ये जो सामने नजर आ रही है इस पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। अब सवाल ये बनता है कि सबसे पहला सवाल कि आखिर भूमि पूजन के बाद ये जो काम, आपको ये जो तस्वीरें अधूरी दिख रही है, ये क्यों छोड़ा गया था। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या जो नागरिक है, यहाँ जो रहवासी है, वो राजकारण में पीस रही है। और अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के जो आदेश अनुसार ये जो काम शुरू किया गया था, आखिर वो क्यों रुका है, ये सवाल अभी भी बने हैं। हम आपको दूसरी जगह की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां से जेसीबी अंदर आई थी, हम आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाते हैं और वहां का भी जो अधूरा काम छूटा है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जिस ठेकेदार ने आधा अधूरा काम किया है उसकी तस्वीरें आप ये साफ देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे जो है मटेरियल आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी के जो नाले की जो साफ सफाई की गई थी, उसकी जो बाउंड्री की जो दीवार है, उसे जनता को कहीं ना कहीं राहत दिलाने के लिए ये जो बोरिया आपको नजर आ रही है, ये जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ये मटेरियल दीवार के किनारे में रख के इसकी जो है दीवार बनाई जा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं नागरिकों के घरों में जो पानी, सांप, बिच्छुओं का जो डर था, वो कहीं ना कहीं इसको रोकने का एक प्रयास यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये पूरा मटेरियल अभी भी यहाँ पे बारिश में जो है वो आपको साफ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरे कार्यों को लेकर अभी भी जो आधा अधूरा काम छोड़ा गया था, उसका जिम्मेदार कौन है और क्या जो एनएमसी के जो नागपुर महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी है ऐसे ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये सवाल अभी भी बना है। और जल्द से जल्द ये जो जनता की समस्या है इस पर ध्यान देने की यहाँ पे जो जरूरत नजर आ रही है, उस पर आखिर कौन ये समस्याओं पर ध्यान देगा, ये सवाल अभी भी उठा है। और यहाँ पे जो नागरिक जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ठेकेदार की लापरवाही नजर आ रही है, नागपुर महानगर पालिका के जो अधिकारी यहाँ पे जो सर्वे के लिए नजर आए थे और कुछ दिन यहाँ काम चला, उनकी जो लापरवाही यहाँ जो नजर आ रही है, उससे नागरिकों की जो जान का जो खतरा यहाँ पे नजर आ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। ऐसे काफी सारे जो सवाल है वो यहाँ पे उठ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, ताकि जो जनता है वो अभी भी यहाँ पे राहत की सांस नहीं ले पा रही है। और उनका आरोप है कि जल्द से जल्द अगर ये काम यहाँ पे ऐसे ही अधूरा छोड़ा जाता है तो जो वोट मांगने अगर हमारे दरवाजे पे आते हैं तो हम उनको वोट तक नहीं देंगे। जो हमारा यहाँ पे काम जल्द से जल्द करेगा, हम उसी को, जो आने वाले अभी चुनाव है उसको देखते हुए, जो ये कहीं ना कहीं पूरे राजकारण को लेकर यहाँ पे जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान आखिर कौन लगाएगा, ये देखना अभी बाकी है। हम आपको दूसरी जगह की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो मटेरियल अभी पड़ा है, ये कितना नुकसान अभी सामने आया है, इसका एक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। और दूसरी जगह की तस्वीरें हम आपको जल्द दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को जो घर जो यहाँ पे गिरे गए हैं, दीवार जो उनकी गिरी गई है और घर की जो बाउंड्री जो वहाँ पे लोग रह रहे, अभी भी कपड़ा बांध के या फिर जो वहाँ पे टीन वगैरह लगा के तो लोगों ने अपना वहाँ पे बीच बचाव अभी फिलहाल सिर्फ वहाँ पे किया है, ताकि जो सांप बिच्छू जो घरों में घुसते हैं उससे राहत मिल सके। लेकिन अभी भी जो पूरे कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे नाराजगी जो जताई जा रही है, आदर्श नगर में आखिर जो ये पूरे सवालों के जवाब
और जो पूरा काम है वो कौन करेगा, ये देखना अभी बाकी है। हमने आपको पहली तस्वीर जो है, पहले जगह की आपको तस्वीरें दिखाई थी और अभी हम दूसरी जगह पे खड़े हैं जहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मकान है, जो दीवार जो है वो यहाँ पे नाले की दीवार बनाने के लिए ढाई गई थी, जिसके वजह से जो यहाँ पे जो मकान है, मकान के कुछ अंतराल यहाँ पे जो है काम करने के लिए जगह यहाँ पे मांगी गई थी और किस तरीके से ये मकान ढाए गए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी ये जो मकान आधे अधूरे आपको ढाए दिख रहे हैं और ये जो दीवार यहाँ पे जो ढाई दिख रही है, इससे बरसात का पानी अभी जो फिलहाल पहली ही बारिश आई थी उससे ये नाला पूरा जो है भर गया था और यहाँ पे जो आसपास के जो निवासी है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सांप बिच्छुओं का यहाँ पे खतरा नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आधा अधूरा अभी भी जो है ये दीवार किस तरीके से ढह गई है और यहाँ पे अभी भी आपको ये लगातार जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागरिक जो है जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी ये आधा अधूरा, कहीं हमको डिजिटल का जो सपना दिखाया गया था, जो हमारे जो नगर का नाम आदर्श नगर का जो नाम है, क्या ये वही जो कर्मचारी यहाँ पे काम करने आए थे तो क्या वो अपने अधिकारों को लेकर क्या वो आदर्श है, ऐसा यहाँ के नागरिकों का कहना है। और अभी हम आपको तीसरे जगह की भी तस्वीरें बताएंगे जहां से ये जेसीपी अंदर आई थी नाले के किनारे से और ये पूरे दीवार के लिए जो ये नाला साफ सफाई किया गया था। जनता को कहीं ना कहीं राहत का जो है एक आश्वासन यहाँ पे दिखाया गया था, लेकिन वो सपना जो है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होते नजर आ रहा है। हम आपको तीसरे जगह की भी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरे कार्यों को लेकर जो राजकारण यहाँ पे नजर आ रहा है उसमें जो जनता पिस रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हमने आपको वहाँ की तस्वीरें बताए थे जहाँ से पूरा नाले की जो दीवार है वो ढह गई है और उसको रोकने के लिए वहाँ पे जो मटेरियल पड़ा है, जो काम जो ठेकेदार अधूरा छोड़ के गया था, उसका जो पूरा मटेरियल वहाँ पे जो पड़ा है वो आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ से अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से जो जेसीपी की जो बात यहाँ पे कही जा रही थी, जेसीपी कहीं ना कहीं जेसीपी से जो नाला साफ सफाई का जो काम यहाँ पे किया गया था, नागरिकों को कहीं ना कहीं राहत देने का जो काम किया गया था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपको वो छोटा जो नाला जो दिख रहा है वहाँ से वो जेसीपी को अंदर यहाँ से डाला गया था। उसके बाद ही पूरी साफ सफाई जो है यहाँ पे की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो दीवार आपको ढही हुई दिख रही है और जो मकान जो मिट्टी जो वहाँ पे जो दलदल टाइप जो हो गई है उसके वजह से जो मकान जो नीचे दब रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मकानों में भी पूरे क्रैक हो चुके हैं, उससे जनता की जो जान है वो जोखिम में आ गई है। लेकिन अभी भी जो प्रशासन है वो कब ये पूरा काम करेगा, ऐसा यहाँ पे जनता जो है वो जानना चाहती है। अभी भी बहुत से सवाल जो है यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका समाधान आखिर कौन करेगा ये अभी देखना बाकी है। अभी हमने आपको दो जगह की तस्वीरें दिखाए थे, अभी हम मौजूद है तीसरी जगह पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ के जो नागरिक नाले के किनारे से जो दीवार ढह गई थी उसको बचाव के लिए भी इन्होंने यहाँ पे आप बोरियां ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरियों को एक के ऊपर एक रख के ये बॉर्डर बनाई गई है ताकि मकान जो है यहाँ पे मिट्टी जो है वो यहाँ पे फिसले ना और यहाँ पे जो मकान है वो यहाँ पे डहे ना। कहीं ना कहीं जो खतरा है अभी भी आपको ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बोरिया भी पूरा आधे नाले तक यहाँ पे पूरा बंद हो गई है। आके नाले में ये बोरिया गिर के आपको यहाँ नजर आ रही है, जिसके वजह से यहाँ के नागरिकों पर अभी भी जो है खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना है कि क्या यहाँ पे अभी ये जो आधा अधूरा काम छोड़ा गया था उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, और आखिर किया जाएगा भी तो कितने दिनों में ये पूरा कार्य होगा और इसमें कौन से वरिष्ठ अधिकारी इस और जो पूरा मामला है उस पर ध्यान देंगे। ऐसे ही और भी जगहों की जो समस्या है हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आपके भी अगर एरिया की समस्या है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बनकर सीधा प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का काम हम करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा खास शो बोल नागपुर बोल।
वार्ड की समस्याओं के ऊपर सारे राज खोल।